हरे कृष्णा। तो आप सबों को मैं पुनः स्वागत करता हूँ IYF श्रीधाम मायापुर पेज पे। आज बहुत ज़्यादा कुछ सूचना नहीं देते हुए, क्योंकि आज मेरा क्लास निर्धारित था श्रीधाम मायापुर मंदिर में, लेकिन किसी तरीके से ये क्लास पोस्टपोन कर दिया गया। तो मैं सोचा कि इस क्लास को क्यों ना IYF श्रीधाम मायापुर पे दे दूँ। तो आज की कक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 44वें श्लोक, जो कि तृतीय अध्याय का लास्ट श्लोक है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1344। तो शायद आप लोगों के पास किताब होगी श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद। तो पहले छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके मंगलाचरण, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअली द क्वालिफिकेशन ऑफ हियरर ऑफ श्रीमद् भागवतम एज वेल एज द लिसनर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवारधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवारधारी, यशोदनंदना ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं अपना स्वागत करता हूँ आप सबों को। यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ निरंजन प्रभु, विक्की प्रभु एंड सम मोर डिवोटी, शत्रुघ्न प्रभु। तो आज की सुबह की कक्षा में फिर से आप लोगों का सुस्वागतम। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तृतीय अध्याय के 44वें श्लोक से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्लोक कुछ इस तरीके से है, अगर आपके पास श्लोक है तो बहुत अच्छा है, फॉलो कर सकते हैं। तत्र कीर्तयदो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः, अहं चाद्य गमं तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्, सोहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। तो इसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नीचे। All learned Brahmanas, when Sukadeva Goswami recited the Bhagavatam there in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus, by his mercy, I learned the Bhagavatam from that great powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. So, purport: one can certainly see directly the presence of Lord Sri Krishna in the pages of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Sukadeva Goswami. One cannot, however, learn the Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. No one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with persons engaged in sex life. That is the secret of learning the Bhagavatam. Nor can one learn the Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. One has to learn the Bhagavatam from the representative of Sukadeva Goswami and no one else. If one at all wants to see Lord Sri Krishna in the pages, that is the process and there is no alternative. Sukadeva Goswami is a bona fide representative of Sukadeva Goswami because he wants to present the very same message which he received from the great learned Brahmana. Sukadeva Goswami presented the Bhagavatam as he heard it from his great father. And so also Sukadeva Goswami is presenting the Bhagavatam as he heard it from Sukadeva Goswami. Simple hearing is not all. One must realize the text with proper attention. The word nivishta means that Sukadeva Goswami drank the juice of the Bhagavatam through his ears. That is the real process of receiving the Bhagavatam. One should hear with rapt attention from the real person and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. The secret of knowing the Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing and mating. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person, at the very beginning one can assuredly see Lord Sri Krishna in person in the pages of Srimad Bhagavatam. Thus ends the Bhaktivedanta purport and translation of first canto, third chapter and 44th sloka of Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritam naram chaiva narottam devim saraswatim vyasam tato jairmudiriyet. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati ruttama shloke bhaktir bhavati nishtiki. Mukam karvati vachalam pangulangatengrim yad kripatamaham bande Shri Guru Dinitarinam Paramanandam Madham Shri Chaitanyeshwaram. Hare Krishna. तो अभी प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में 6 प्रश्न किए गए थे जितने भी ऋषि हैं, गण हैं, उनके द्वारा। तो हम लोग कुछ महीने, शायद 2 महीने पहले इसके बारे में चर्चा की थी। दुनिया का सबसे रिलेवेंट 6 प्रश्न क्या है। तो उसमें से एक प्रश्न पूछा गया था सौनकादि ऋषियों के द्वारा सुत गोस्वामी को कि भगवान के अवतार के बारे में बताइए, आप भगवान के अवतारों के बारे में बताइए।
तो भगवान के अवतारों के बारे में बता रहे हैं श्रील सुत गोस्वामी। तो यहाँ पे 22 अवतारों के बारे में बताए हैं। 22 अवतार लेके मत्स्य कूर्म वामन नरसिंह, इस तरीके से 22 अवतारों की कथा बताया गया है। उसके बाद श्रील सुत गोस्वामी बताते हैं कि एक विराट स्वरूप है, विराट रूप, भगवान का विराट रूप पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो वो जो रूप है वो दिव्य नहीं है, वो इमेजिनरी है। उसके बाद सारे अवतारों को बोलने के बाद सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिम व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इतने सारे मैं अवतारों के बारे में जो आपको बताया हूँ, हे ऋषिगण, सौनकादि ऋषि, ये सब कुछ जो है, सभी जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के अंश के या फिर अंश के अंश हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और इन अवतारों के बारे में चर्चा करने के बाद सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि इन अवतारों के बारे में जो प्रतिदिन सुबह शाम सुनता है उसका क्या होता है, फलस्तुति। तो क्या फल मिलेगा जो व्यक्ति भगवान के अवतारों के बारे में सुनते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो कोई भी इन अवतारों के बारे में सुबह शाम रिसाइट करता है, उनके जीवन की सारे दुख, ऑल मिजरीज विल बी सब्लिमेटेड, सारी मिजरीज सब खत्म हो जाएंगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। बस सुबह शाम भगवान के अवतार के बारे में सुनिए और जीवन की जितनी भी सारी दुख है, जितनी भी सारी विपत्ति है, उसको भुला जाइए या फिर मतलब उसको सब्लिमेट कर दीजिए। तो ये बताया गया फलस्तुति में। उसके बाद सुत गोस्वामी बताते हैं कि जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो है कौन, उसका अपना परिचय, भगवान का परिचय दोनों को जान जाता है, तो वो क्या हो पाता है, तभी वो माया से मुक्त हो पाता है। माया से मुक्त होने के बाद वो पूर्ण रूप से अपनी ख्याति में स्थापित हो पाता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते, वो भगवान को नहीं समझ पाते मूर्ख लोग, और कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि कौन समझ पाते हैं भगवान को। उसके तथ्य में एक श्लोक का वर्णन करते हैं। सवेद धातुम पदविम परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाने यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनकादि ऋषियों को कि कौन भगवान को समझ सकते हैं। सवेद धातुम पदविम परस्य, उस भगवान श्री कृष्ण को जो कि अपने हाथ में रथ को धारण किए हैं, रथांग पाणे, रथ के अंग को, चक्र को अपने पाणी में, अपने हाथ में वो धारण किए हैं, रथांग पाणे यो अमाया संततयानुवृत्त्या। कौन व्यक्ति उनको समझ सकता है, जो कि नित्य रूप से भगवान की भक्ति में युक्त होता है, भगवान की भक्ति में अपने आप को युक्त करता है। सो अमाया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को, चरण कमल के रज को, बल्कि वो उनकी भक्ति करता है, चरण कमल के रज की भक्ति करता है, वो ही समझ सकता है भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान श्री कृष्ण लीला को। तो चरण कमल का रज मतलब हुआ कि भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान के चरण कमल तो है ही, लेकिन भगवान के चरण कमल के रज के रूप में कौन निवास करते हैं। जैसे प्रत्येक दिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं, उसमें भगवान के भक्त भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे आप अपने चरण के रज के समान, एक रज के समान स्थापित कीजिए, एक रज के समान हमें अपने चरण में स्थान दीजिए। तो भगवान के भक्तों की जो सेवा करते हैं, भगवान की स्थिति को समझते हुए वही भगवान को सही रूप से समझ पाते हैं। तो सुत गोस्वामी सभी भक्तों को, सभी संतों को, वहाँ पे सभी ऋषियों को, जो कि हजारों हजार की संख्या में वहाँ पे नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आके ऐसी इंक्वायरी, जैसे प्रश्न पूछे हैं, इसी प्रश्न के उत्तर से सारे लोगों का कल्याण होने वाला है। और
सभी लोगों में जो कोई व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर को सुनेगा जो कि श्रीमद् भागवतम है, उसके हृदय में स्वतः ही कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति होगी और उदय होगा, तुरंत कृष्ण प्रेम का उदय होगा। तो हे शौनकादि ऋषि, मैं उसी ज्ञान को, जो ज्ञान व्यास देव ने अपने पुत्र को दिया, व्यास देव के पुत्र का नाम था श्री शुकदेव गोस्वामी, और शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को दिया, और महाराज परीक्षित को जब वो दे रहे थे तो उसी सभा में मैं ही पीछे बैठा हुआ था और उनकी कथा को बहुत ही अच्छे से सुन रहा था। तो श्रीमद् भागवतम के इस 44 नंबर श्लोक में यह बताया जा रहा है कि अहम चाध्य गमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं निविष्ट होके इस कथा का श्रवण कर रहा था। अहम चाध्य गमम तत्र निविष्ट तद अनुग्रहात् सोहम व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। तो इस तरीके से इस श्लोक तक आते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इस श्लोक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि यहाँ बताया गया कीर्तयः, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कीर्तन। वो कोई मंडेन या फिर ऑर्डिनरी बातचीत या फिर प्रजल गपशप नहीं है, उसको बोला गया कीर्तन। तो ये कीर्तन जब सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर के पास जब परीक्षित महाराज को सांप लगा था, 7 दिनों में ही उनकी मृत्यु ऐसा प्रस्तावित किया गया था। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस कथा का, भगवान श्री कृष्ण की इस लीलाओं का वर्णन किए थे कीर्तयतः। और उसी प्रक्रम या फिर उसी असेंबली में, उसी सभा में कौन बैठे हुए थे? सुत गोस्वामी बैठे हुए थे। और सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव मुनि कोई ऑर्डिनरी, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी देख सकते थे। तो परीक्षित महाराज को बोलते बोलते 12वें स्कंद में एक प्रख्यान आता है कि वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, कुरुश्रेष्ठ, देखो आपके साथ में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका नाम है श्रीलसुत। वो देखो, वो जो श्रीलसुत है वो फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके इस श्रीमद् भागवतम का पाठ शौनकादि ऋषियों को करेंगे। तो इसमें कोई भी अचंभा होने की बात नहीं है कि श्रीमद् भागवतम की जो रचना है श्रीमद् भागवतम के बोलने से पहले ही कर दी गई थी। यही अद्भुत भगवान के भक्तों का, या फिर भगवान के प्रति जो भगवान के युक्त जो कि जितने सारे शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सभी दिव्य है, उसका प्रमाण है। जैसे रामायण भी भगवान रामचंद्र के लीलाओं को संपादन करने से पहले ही रामायण का संकलन हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने आके सारे जितने भी रामायण के जितने भी तत्व हैं, रामायण की जितनी भी लीलाएं हैं, उसको वाल्मीकि मुनि के हृदय में उन्होंने प्रकाशित किया। तो उसी तरीके से श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यासदेव फ्यूचर में जो होने वाला है वो सब कुछ जानते थे। फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है, कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलेगा, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के पास वो जाएंगे और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा बोलेंगे। उसी श्रीमद् भागवतम कथा के तत्वधान में सुत गोस्वामी बैठे रहेंगे और वो भी सुनेंगे। और फिर सुत गोस्वामी कलयुग में 1000 साल तक इस श्रीमद् भागवतम कथा का चर्चा करेंगे नैमिषारण्य के जंगल में। तो ये सुखदेव गोस्वामी पहले से ही जान रहे थे कि ये जो सुत बैठा हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये सुत गोस्वामी आगे चल के नैमिषारण्य के जंगल में आप लोगों को मुख्य रूप से शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम कथा प्रदान करेंगे। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि ब्रह्मर्षि भूरि तेजसः। तो सुत गोस्वामी अपने गुरुदेव, सुत गोस्वामी के गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो सुखदेव गोस्वामी थे ये ब्रह्म ऋषि है, वैष्णव ऋषि या फिर ब्राह्मण ऋषि। और भूरि तेजसः, इनका जो तेज है, भूरि मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही
महान है। भूरी मतलब कि महान बोला जाता है, भूरी तेजसा। उनका तेज, उनका शौर्य बहुत ही महान है, और इसलिए वो सबसे परफेक्ट स्पीकर है। श्रीमद् भागवतम के सबसे परफेक्ट स्पीकर अगर बोला जाए तो वो कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी। कैसे हैं? दो मुख्य गुण हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के स्पीकर के पास होना चाहिए, सुनने बोलने वालों के पास होना चाहिए। वो क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होने चाहिए। पूर्ण रूप से आसक्त मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के उनके जीवन में कोई भी दूसरा एलिमेंट तत्व नहीं होना चाहिए। ये होता है सबसे प्रथम क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता श्रीमद् भागवतम को बोलने के लिए। तो वो था किनके साथ जानते हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी के साथ। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे पहले तो जब वो गर्भ में प्रवेश किए अपनी माँ के गर्भ में, उसके बाद वो तो माँ के गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। बोला जाता है 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ से नहीं निकले। क्यों? क्योंकि वो उनको डर था कि अगर वो अपनी माँ के गर्भ से निकलेंगे तो संसार के बंधन से फिर बांध दिए जाएंगे। माता पिता के प्रेम के मोह में उन्हें फिर से बांध दिया जाएगा, तो इसलिए वो निकल नहीं रहे थे। तो व्यास देव ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि हे भगवान, आप आइए, मेरे पुत्र को आश्वासन दीजिए कि वो बाहर आने के बावजूद भी वो माया से बंधेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण आके सुखदेव गोस्वामी को आश्वासन दिए कि हे शुका, आप बाहर आइए, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ कि आप माया में नहीं बंधेंगे। उसके बाद देखिए भगवान श्री कृष्ण से इतने आसक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण को बोलना पड़ता है कि आप जन्म लीजिए। तो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित थे, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित। तो ये है पहला क्वालिफिकेशन, क्या कि कोई भी मतलब कि दूसरा आश्रय नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय होता है ऐसे भक्तों को। वो बहुत ही प्रथम श्रेणी के श्रीमद् भागवतम मत के वादक होते हैं या फिर कथावाचक होते हैं। तो दूसरा है कि वो जितने भी काम की वस्तुएं हैं या फिर सेक्स डिजायर से पूर्ण रूप से ऊपर होने चाहिए। जो भी भागवतम के स्पीकर हैं, जो भागवतम के वक्ता हैं, उन्हें किसी भी काम वासना में नहीं होना चाहिए। काम वासना से पूर्णतः उत्तम होने चाहिए उनको। तो ये सारे गुण सुखदेव गोस्वामी में थे। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही जन्म लिए वैसे ही उनका शरीर तुरंत विकसित हो गया, और न कपड़ा पहना, न कुछ, न उनका यज्ञोपवीत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और निकल पड़े जंगल की तरफ, उत्तर की तरफ। और बहुत सारे लोग उनको देखते थे और समझते थे कि ये पागल है, या फिर क्या भूत है, या फिर पिशाच है। कुछ मूर्ख लोग, मूर्ख बच्चे और महिलाएं उनके पीछे पीछे जा रही थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को एक तनिक मात्र भी उनके मन में, उनके हृदय में काम का जो विकार होता है वो नहीं आया। तो ये थे श्री सुखदेव गोस्वामी। यहाँ तक कि बताया जाता है एक बार जनक महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी की परीक्षा लेने हेतु जब वह सुखदेव गोस्वामी मिथिला पहुँचे, तो जनक महाराज को पता था कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं। तो एक जगह पे उनको बोला गया कि आप यहाँ पे रुकिए, जनक महाराज तुरंत ही आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो मिथिला का जो ये था राज्य सभा था, उसके बाहर में उन्हें रुकवाया गया। तो एक दिन बीत गया, जनक महाराज नहीं आए मिलने के लिए। दूसरा दिन बीत गया, जनक महाराज नहीं आए। 3 दिन बीत गया, फिर भी जनक महाराज नहीं आए। उसके बाद चौथे दिन जनक महाराज आके उनको सुस्वागत करते हैं और अंदर ले जाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि अरे आपने यहाँ तक बुलाया मुझे और यहाँ पे 3 दिन तक मुझे तपस्या करवाई। 3 दिन तक मुझे कोई देखने वाला, न कोई ग्रीटिंग करने वाला, कुछ नहीं था। अगर बुलाता है हम लोग को कहीं पे, तो क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ उस तरीके का मान सम्मान हो या फिर कोई वेलकम करे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा भी उनके मन में वो हिचकिचाहट नहीं था, या फिर ये नहीं था कि मैं उनसे जनक महाराज को आना चाहिए था पहले, इस तरीके का बिल्कुल नहीं था। और जब राजसभा में ले गए सुखदेव गोस्वामी को, तो चारों तरफ में बहुत ही शोर था, और इधर में कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को बैठाया गया और उनको बोला गया कि सुखदेव गोस्वामी,
आप लीजिए पानी का ग्लास, पूरा पानी लबालब भरा हुआ है और उनके जिह्वा के ऊपर, मुंह के ऊपर थोड़ा सा चीनी रख दिया गया और बोला गया कि देखिए इस पानी के ग्लास को जो कि लबालब भरा हुआ है, ऐसे पूरे राज दरबार में घुमा के आप लाइए, जहाँ पे बहुत ही शोर है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो और मुख जीवा के ऊपर थोड़ा सा चीनी शर्करा डाला गया था। तो जब सुखदेव गोस्वामी को ऐसा आज्ञा दिया गया तो बिल्कुल वो मान लिए और गए और फिर से घुमा के लेके आ गए। और जब देखा गया तो पानी का एक बूंद भी उसमें से गिरा नहीं था और उनकी जीवा के ऊपर जितने भी चीनी के जो दाने थे, क्रिस्टल्स थे, एक भी भीगा हुआ नहीं था, एक भी भीगा नहीं था, पूरा का पूरा ड्राई था। तो ये थी श्रील सुखदेव गोस्वामी की महानता। भूरी तेजस, उनका तेज बहुत ही महान था, बहुत महान था। दैट्स व्हाई ही वाज द परफेक्ट स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के बहुत ही मतलब कि फर्स्ट क्लास बोला जाए तो फर्स्ट क्लास स्पीकर थे श्रील सुखदेव गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे तो वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं, कोट करते हुए भगवान शिव को। भगवान शिव बोलते हैं कि अहम वेदमी सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न च टीकया। तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ श्रीमद् भागवतम, सुख भी जानता है, सुख जानता है। अहम वेत्ति सुको वेत्ति, मैं जानता हूँ, सुखदेव गोस्वामी जानता है। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास देव पता नहीं शायद जानता है, हो भी सकता है कि वो भी जानता ना हो। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, और इस श्रीमद् भागवतम को सिर्फ भगवान की भक्ति से, शुद्ध भक्ति से ही समझा जा सकता है। न च बुद्धया, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। न च टीकया, न ही इसके ऊपर बहुत सारा टीका टिप्पणी या फिर सोच गंभीर भाव से सोचते समझने से भी नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम का जो ग्रहण है, श्रीमद् भागवतम को समझना, वो तभी संभव है जब हम लोग भक्ति भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे या फिर कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे, तभी संभव है। नहीं तो न च बुद्धया, बुद्धि से संभव नहीं है। न च टीकया, न ही स्पेकुलेशन से, न ही बहुत सारी टीका टिप्पणियों करने से ये संभव है। तो उसके बाद श्रीमद् इस श्लोक में सुत गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने वहीं पे बैठ के परीक्षित महाराज के साथ सुखदेव गोस्वामी से इस कथा को सुना, अध्यगम, और सुना और अपने इसको रियलाइज किया। अध्यगम, इसको मैं रियलाइज किया। कैसे रियलाइज किया? दो तरीके से रियलाइज किया। पहला है क्या? निविष्ट, पूर्ण रूप से मैं उसमें एब्जॉर्ब था, पूरा का पूरा रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन मतलब कि एकाग्र चित्त। अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन का हिंदी क्या होता है? पूरा एकाग्र चित्त होकर मैं सुन रहा था। अध्यासित निविष्टितम, निविष्ट, और पूरा एकाग्र चित्त होकर मैं उस श्रीमद् भागवतम को सुना था रैप्ट अटेंशन से। तो दो ये गुण है जो कि श्रोता में होना चाहिए। क्या है? कि रैप्ट अटेंशन होना चाहिए और वक्ता का पूरा कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसको बोलते हैं तद अनुग्रहात्, मतलब कि वक्ता की कृपा होनी चाहिए, तभी श्रीमद् भागवतम को समझ पाएंगे। तो रैप्ट अटेंशन, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज से वृंदावन में कथा सुन रहे थे, तो जब कथा होने वाली थी उससे पहले जो कमांडर थे, मतलब कि ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, ब्रजमंडल परिक्रमा के जो कमांडर थे, उन्होंने सबको बोला जोर से कि देखिए आप लोग के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अभी समय है, अभी हम लोग जल्दी से जाके क्षीरोदक्षाई विष्णु का दर्शन करेंगे, जो कि थोड़ी सी दूर पे है यहाँ से। और जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज क्लास लेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रीमद् भागवतम पे कथा करेंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उस समय गृहस्थ जीवन में थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या देखूँगा, पता नहीं। मेरे गुरुदेव हैं यहाँ पे, भागवतम का कथा करेंगे तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे भागवतम सुनूं।
तो उस पूरे के पूरे क्लास में बहुत ही गिने चुने लोग थे, बहुत ही गिने चुने लोग थे। अब बहुत सारी जो जनता थी, बहुत सारे जो भक्त थे, वो चले गए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन मुख्य दर्शन कब होता है? जब हम लोग गुरुजनों से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, तभी मुख्य दर्शन होता है, वही मेन दर्शन है। तो ये गुण था किनके पास? ये गुण था हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पास। श्रील प्रभुपाद जी भले ही ब्रजमंडल परिक्रमा में कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन वो जाके शिरोदक्षाय विष्णु का दर्शन करने नहीं गए। वहाँ पे सोचे कि भक्ति सरस्वती महाराज यहाँ पे कथा करेंगे तो मैं सुनूंगा, और वहीं पे उनको श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने पॉइंट आउट किया कि ये जो लड़का है, ये जो आदमी है, अभय चरणारविंद भक्ति अभय चरणारविंद, ये सुनने में बहुत ही तत्पर है, सुनता बहुत अच्छे से है। तो ये गुण था श्रील प्रभुपाद जी में, जो कि श्रील सुत गोस्वामी में भी थे। इसलिए श्रील सुत गोस्वामी को बोला जाता है उरुश्रवा, मतलब कि जब वो सुनते थे श्रीमद् भागवतम तो ऐसे करके सुनते थे, एक भी शब्द इधर से छलक के बाहर नहीं निकल सकता है, पूरा उरुश्रवा था उनका नाम। तो ये थे श्रील सुत गोस्वामी। वैसे ही थे हमारे श्रील प्रभुपाद, जो कि अपने गुरुदेव से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सुनना बहुत पसंद करते थे। तो ये पहला गुण है कि हमें सुनना चाहिए पूरा रैप्ट अटेंशन से। और रैप्ट अटेंशन कैसे आएगा उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम कथा में कितने तरीके के सुनने वाले होते हैं। श्रीमद् भागवतम कथा में 2 तरह के सुनने वाले होते हैं, जिसका श्रीमद् भागवतम महात्म्य में वर्णन है। एक होता है उच्च कोटि के श्रोता, एक होते हैं निम्न कोटि के श्रोता। उच्च कोटि के श्रोता होते हैं 4 तरह के। उच्च कोटि के श्रोता 4 तरह के होते हैं। पहला होता है चातक पक्षी जैसा श्रोता, चातक पक्षी जैसा श्रोता। दूसरा होता है हंस जैसा श्रोता। तीसरा होते हैं तोता जैसा श्रोता, तोता मतलब कि पैरट। और चौथे होते हैं मछली जैसा श्रोता। तो देखते हैं हम लोग ये 4 तरह के श्रोता जो कि उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। तो पहला है चातक पक्षी जैसा श्रोता। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का जो रेन या फिर बारिश, उसी का पानी पी के वो अपना प्यास बुझाता है, और हमेशा वो रेन वाटर पीता है। बोला जाता है कि चातक पक्षी हमेशा स्वाति नक्षत्र के पानी के ऊपर उसका हमेशा आस रहता है, उसको छोड़ के वो कुछ नहीं पिएगा। तो वैसा ही होते हैं चातक पक्षी के प्रकार के श्रोता, जो कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा को छोड़ के इधर उधर का बाजार गॉसिप नहीं सुनते हैं। इधर उधर का बाजार का जो मार्केट में मिलता है, जो भी प्रजल्प कथा, वो नहीं सुनते हैं। तो इसको कहते हैं चातक पक्षी के जैसे श्रोता होते हैं, जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के गुण के बारे में सुनते हैं, जो चातक पक्षी की तरह होते हैं। जो कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के पानी को पी के ही अपना प्यास बुझाता है। तो दूसरे तरह का श्रोता होते हैं उच्च श्रेणी के श्रोता, उनको बोलते हैं हंस तरह के श्रोता, जो कि हंस का गुण होता है दूध से पानी और दूध अगर मिक्स किया जाए तो क्या करता है, वो दूध अलग करके पी लेता है। तो एक होते हैं हंस तरह के श्रोता, जो कि जानते हैं कि क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति उनको बोलता है बहुत सारा चीज, तो जो सुनने योग्य है, मतलब कि भगवान कृष्ण की कथा, उसको सुनेंगे, और जो सुनने योग्य नहीं है उसको बस वो इस कान से उस कान करके छोड़ देंगे। तो ये इसको कहते हैं हंस तरीके का श्रोता। उसके बाद तीसरा है तोता श्रोता, मतलब कि जो तोता जैसा श्रोता है। तोता जैसा श्रोता क्या है, वो बहुत ही अच्छे से सुनेगा, और एक एक चीज जो भी वक्ता बोल रहा है उसको एकदम रट लेगा, पूरा का पूरा रट लेगा, और एज इट इज वो अन्य लोगों को सुनाएगा। या फिर अगर वक्ता पूछे कि क्या क्या तुमने सुना, तो एकदम एक एक चीज बोल देगा। तो कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं जो कि तोता जैसे होते हैं, एज इट इज वो नोट डाउन करके वो बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा तरह का श्रोता होते हैं मछली जैसे श्रोता। मछली जैसे श्रोता मतलब कि वो एकदम एक निष्ठ होके, जैसे मछली एक निष्ठ होके वो क्या करती है, वो अपने खाद्य पदार्थ के पीछे वो भागती है। उसी तरीके से मछली जैसे जो श्रोता होते हैं,
एक निष्ठ होके वक्ता के मुख से जो वाणी निश्रित हो रही है, एक निष्ठ होके सुनते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, थोड़ा उधर भी देख लेते हैं। तो आजकल तो सब कुछ एंड्रॉयड या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे आ गया है, तो ना जाने कितने सारे विंडोज़ इंटरफेस खुले होते हैं और सब लोग सब चीज़ का आनंद लेते हैं। तो जो ये फिश तरह के श्रोता हो जाए, जो उच्च कोटि के श्रोताओं में से एक हैं, तो वो हम लोग नहीं बन पाते। तो ये 4 तरह के श्रोता जो उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं, चातक, हंस, तोता मतलब पैरट, और उसके बाद आता है मछली, फिश। और 4 तरह के श्रोता होते हैं निम्न श्रेणी के श्रोता। 4 तरह के निम्न श्रेणी के श्रोता होते हैं, उनका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में। पहले श्रोता होते हैं जो कि होते हैं उल्फ। उल्फ मतलब कि गीदड़, गीदड़ होते हैं। गीदड़ मतलब कि मायापुर धाम में स्पेसिफिकली अगर शाम को अगर आप जगह होते हैं तो ठंडी के सीजन में स्पेसिफिकली, और जंगलों में से तारनपुर की तरफ से बहुत जोर जोर से आवाज़ आती है, वाह 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 ऐसा करके आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं उल्फ या फिर फॉक्स। तो इस तरह के श्रोता होते हैं जो कि उल्फ का काम क्या होता है, गीदड़ का काम क्या होता है, जब कोई हिरण किसी बांसुरी की धुन में वो आकर्षित हो रही है, तो ये गीदड़ क्या करता है, जोर जोर से हल्ला करता है, बांसुरी की ध्वनि को वो विशृंखलित करके वो जितने सारे हिरण जो आकर्षित हो रही हैं बांसुरी की ध्वनि से, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ही श्रोता होते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम क्लास चल रहा है उसी में गपशप करते हैं, इधर के बात उधर के बात अपने ही में गपशप करने लगते हैं। तो इनको कहा गया है फॉक्स टाइप ऑफ श्रोता, उल्फ टाइप ऑफ श्रोता। उसके बाद आता है भुरुंड। भुरुंड एक दूसरा पक्षी है जो कि हिमालय में रहते हैं। तो ये होते हैं दूसरे तरह के निम्न कोटि के श्रोता जो कि भुरुंड पक्षी जैसे होते हैं। भुरुंड पक्षी का क्या काम है, वो जोर जोर से चिल्लाता है सुबह में, जोर जोर से, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज है वो पूर्ण रूप से कार्य जैसी होती है। तो मतलब कि बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो इस कुछ तरह के श्रोता होते हैं जो कि सुन के बोलते कुछ हैं, लेकिन उनके जीवन में अगर देखा जाए तो वो करते कुछ अन्य चीज है। तो ये है दूसरा भुरुंड पक्षी जैसा श्रोता। तीसरा होता है बुल, मतलब कि सांड। सांड, सांड मतलब कि ऑक्स, ऑक्स, ऑक्सिन। तो सांड जैसा श्रोता, सांड जैसा श्रोता मतलब कि बुल जैसा श्रोता। मतलब क्या हुआ कि बुल जो है उसको पता नहीं चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर उसको आप चपाती देंगे तो भी खा लेगा, और उसको थोड़ा जो पैडी का जो ये होता है, तिनका होता है, उसको देंगे तो वो भी खा लेगा, एक तरीके से खा लेगा। अंगूर देंगे वो भी खा लेगा, और केले का पत्ता देंगे वो भी खा लेगा। तो उसको ज़्यादा अंतर पता नहीं चलता है। तो जो बैल जैसे श्रोता होते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं भी वो श्रोता हूँ, बैल जैसा श्रोता। तो बैल जैसे श्रोते हैं, उनको श्रोता होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या कृष्ण कथा है, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, सब कुछ सुनते रहते हैं। ठीक है आप बोले ठीक है, आपका भी सुन लेते हैं, उनका भी सुन लेते हैं, सबका सुन लेते हैं। तो बैल जैसे श्रोता होते हैं। और चौथा जो श्रोता आता है निम्न कोटि के श्रोता, उनको बोला गया है ऊँट जैसे श्रोता। ऊँट जैसे श्रोता मतलब कि वो कृष्ण कथा बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते हैं, बल्कि उल्टा जो भी इधर उधर की कथा है उसमें बहुत ज़्यादा उनको मन रोचन होता है। तो कैमल का ये गुण है कि उसको अच्छा खाद्य पदार्थ देंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कैक्टस जिसके पत्तों पे इतना बड़ा बड़ा ये होता है, मतलब कि नुकीली धारियाँ होती है, उसको अच्छे से चबा के खाता है उसको। तो इस तरह के 4 तरह के श्रोता कहे गए हैं। तो सबसे अच्छा जो बोला गया श्रोता, वो अगर बोला जाए तो चातक, हंस, तोता और मछली जैसे श्रोता होने चाहिए। लेकिन ऐसा श्रोता कैसे बना जाए? जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तो कैसे हो जाए इसके लिए चाहिए कि जो वक्ता हैं वो सबसे पहले रियल होने चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत इस श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक में। और श्रोता को श्रीमद् भागवतम कक्षा शुरू होने से पहले जाके बैठना चाहिए, और वहाँ पे वक्ता को बहुत ही अच्छे से सुस्वागत करना चाहिए, और उनको प्रणाम करते हुए
श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हुए सेवा भाव से क्या करना चाहिए, बहुत ही रेस्पेक्ट से श्रीमद् भागवतम कथा सुनना चाहिए एक शिष्य के रूप में। अगर हो सकता है कि बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं लेकिन वो शिष्यत्व तो नहीं आया है, तो फिर वो कार्य नहीं करेगा। वो जो श्रीमद् भागवतम कथा हम लोग सुन रहे हैं उसका हमारे जीवन में कोई भी उपयोग हम नहीं ला पाएंगे, बस सुनेंगे और इस कान से उस कान हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, रैप्ट अटेंशन और दो चीजें, रैप्ट अटेंशन और जो वक्ता होने चाहिए वो भी रियल होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग श्रील प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग श्रीमद् भागवतम के पन्नों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के पन्नों में हम लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। ऐसे जब नैमिषारण्य के जंगल में भगवान की एक कथा चल रही थी, उस समय कोई किताब नहीं था, उस समय लोग सुनते थे और समझते थे। लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण, कृपा हेतु क्या हो गया है, अभी बुक अवेलेबल है श्रीमद् भागवतम की। लेकिन और श्रील प्रभुपाद जी सबसे फर्स्ट क्लास के वक्ता हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना मतलब कि श्रील प्रभुपाद से डायरेक्टली सुनना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो अगर किताब पढ़ता है तो क्या होगा, वो इस पन्नों में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएगा। और कैसे दर्शन कर पाएगा, वो स्वतः ही धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। कैसे, पहला चीज है कि कौन अच्छे से सुन सकता है, जो कि शुद्ध है। शुद्ध है मतलब कि अपने मन से शुद्ध है। मन की शुद्धता आती है अपने कार्य की शुद्धता से। जिसके कार्य शुद्ध है उसका मन भी शुद्ध होगा। और कार्य की शुद्धता मतलब कि हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए, हमारा सोना शुद्ध होना चाहिए, हमारा जो डेली एक्टिविटीज है वो शुद्ध होनी चाहिए। और क्या शुद्ध होना चाहिए, हमारे रिक्रिएशन में शुद्ध होना चाहिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी कुछ अगर शुद्ध है तो हमारा कार्य भी शुद्ध होगा, और हमारा मन भी शुद्ध होगा। तो उस शुद्ध मन से हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही एकाग्रचित्त होकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। और यही क्या है, यही है पूंजी, यही है धन। ये है धन, पूरे धर्म का धन है, जिसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अगर इस धन की प्राप्ति नहीं हुई तो बोला गया है श्रम एव ही केवलम। जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल श्रम है, श्रम, ओनली हार्ड लेबर। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को ये शिक्षा दे रहे थे आत्माराम श्लोक के ऊपर, तो बहुत ही अच्छे से एक के बाद एक आत्माराम श्लोक के ऊपर वो विश्लेषण करते हुए अर्थ दे रहे थे, भक्ति पूर्वक अर्थ, भक्तिपूर्ण अर्थ। तो सनातन गोस्वामी तो सुन के पूरा अवाक हो गए थे कि ऐसा वर्णन कृष्ण को छोड़ के और कोई नहीं कर सकता है, और कृष्ण को छोड़ के ऐसा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। तो सनातन गोस्वामी ने वहाँ पे बोला कि भगवान आप ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सनातन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि श्रीमद् भागवतम की ख्याति, श्रीमद् भागवतम की कीर्ति कितनी बड़ी है। मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ सब तुम्हारे कारण ही बोल रहा हूँ कि तुम इतने अच्छे से सुन रहे हो। तो ये होते हैं वक्ता जो कि अपना क्रेडिट कभी नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ बुलवा रहे हैं प्रत्येक वक्ता के मुख से, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जब श्रीमद् भागवतम के ऊपर विश्लेषण दे रहे हैं तो अपना क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि सनातन तुम्हारे कारण मैं ये बोल पा रहा हूँ। और उसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो पागल हूँ, मैं हूँ पागल, मैं हूँ बातुल। बहुत ही अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं बातुल, और मेरे जैसा बातुल व्यक्ति, मेरे जैसा पागल व्यक्ति ही श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। पागल मतलब कि भागवतम भगवान की कथा को सुनने के लिए बहुत ही लौल्यम होना चाहिए, ग्रीड होना चाहिए, ग्रीड। तभी उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का जो तात्पर्य है वो समझ में आएगा और उसके हृदय में वो परिवर्तन लाएगा। या फिर हृदय परिवर्तन हो चुका है, इसलिए उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने है तो वैसा लॉलेम या फिर ग्रीडीनेस है। तो आज हम लोग ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का, सुनने का या फिर
श्रीमद् भागवतम के वक्ता की क्या योग्यता होनी चाहिए। हमने देखा कि कैसे 4 तरह के उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं, 4 तरह के निम्न श्रेणी के श्रोता भी होते हैं। श्रीमद् भागवतम के वक्ता के क्या गुण होने चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति एकनिष्ठ होने चाहिए। वेद धातुम पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य यथांग पाने। श्रील सुखदेव गोस्वामी के गुण की महिमा की में श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि सारे शास्त्र के वो नेता, ये मतलब कि सारे शास्त्र के जो एसेंस है उसको वो अपने हृदय में संजो के रखे हुए हैं। और दूसरा होना चाहिए कि पूरी काम वासनाओं से उन्हें मुक्त होना चाहिए वक्ता को। ऐसा नहीं कि बिजनेस बना लिए, श्रीमद् भागवतम को जाके कथा कर रहे हैं और हमारे श्रोतागण पैसा इकट्ठा करके हमें देंगे और हमारा घर परिवार हमारा और ये सब कुछ चलेगा। नहीं, ये श्रीमद् भागवतम के वक्ता का गुण नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी सबसे महान वक्ता थे। अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा, जो कि भगवान शिव स्वयं बोल रहे हैं कि व्यासदेव भले ही जाने ना जाने लेकिन मैं जानता हूँ और सुखदेव गोस्वामी जानता है श्रीमद् भागवतम को। और बुद्धिया न च टीकया, न बुद्धि से जाना जा सकता है न ही टीका से जाना जा सकता है श्रीमद् भागवतम को। कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, भक्ति से ही भगवान या फिर श्रीमद् भागवतम को जाना जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत ही कृपापूर्वक हमें प्रदान की गई है। श्रीमद् भागवतम का जो अंग्रेजी में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है परपट, वो सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। जिस किसी भी राइटर के द्वारा जिस भाषा में परपट या तात्पर्य दिया जाता है उस भाषा में पढ़ना सबसे श्रेयस्कर होता है और सबसे अच्छे से समझ में आएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य अंग्रेजी भाषा में दिया है, तो अगर अंग्रेजी भाषा में कोई समझ सकता है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, तो सबसे अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी की मनोभावना को, श्रील प्रभुपाद जी की मूड को, मिशन को वो समझ पाएगा। जैसे श्रील भक्ति सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बांग्ला में दिया, तो बांग्ला में पढ़ना सबसे बेस्ट है, श्रेयस्कर है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस तरीके से श्रीमद् भागवतम के प्रति आसक्त हो सकें। गुरुजनों की कृपा है तो कृपा से, और इस तरीके से हमारा जीवन भी सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपनी मुख को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं कुछ समय तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शायद कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आप लोगों को कक्षा में ही। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ आज की कक्षा को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।